हाय एवरीवन। आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम पावर प्लांट्स इन इंडिया करने वाले हैं। भारत में विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट आज के लेक्चर में पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और देखो, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ जो लेक्चर्स हैं वो हम स्टैटिक जीके में कवर कर चुके हैं, जैसे कि आपका नेशनल पार्क्स हो गया, डैम्स हो गए, लेक्स हो गए। तो वो अब हम दोबारा फिर से ज्योग्राफी में करने का कोई मतलब नहीं पड़ता। जो अभी मैंने स्टैटिक जीके आपको कवर कराई है उसमें करा दिया था, लेकिन उसमें मैंने पावर प्लांट नहीं कराया था। तो इस पावर प्लांट को हम इधर ज्योग्राफी में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके सवाल बने हैं। तो चलिए हम लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। और आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर है। कल से हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे और लगभग 7-8 लेक्चर में हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे। इस तरह आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे होंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम यहाँ पर लेक्चर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखो, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो बिजली का उत्पादन होता है, वो आपका होता है परमाणु रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। अब न्यूक्लियर से ही समझ में आ रही होगी कि इसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है, बेसिकली उसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जस्ट एक सेकेंड। यूरेनियम का U-35 आइसोटोप का यूज होता है, या आपके प्लूटोनियम का यूज होता है, प्लूटोनियम का यूज होता है। इनके जो एटम्स होते हैं उनको स्प्लिट किया जाता है छोटे छोटे एटम्स में, और वहां से आपकी एनर्जी मिलती है। तो कभी अगर आपसे ये पूछे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एनर्जी बनती है, जो फिजन होता है, वो कौन सा होता है, वो न्यूक्लियर फिजन होता है, परमाणु विखंडन होता है। एक होता है फ्यूजन, जिसमें जो हमारी सन की एनर्जी बनती है वो फ्यूजन से बनती है। बट जो ये फिजन होता है, फिजन, ये न्यूक्लियर फिजन, ये FI है, ये ध्यान रखना है ना। न्यूक्लियर फिजन से यहाँ पर हमारी एनर्जी क्रिएट होती है, परमाणु विखंडन से हमारी यहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है। यूरोनियम का 233 भी आइसोटोप होता है, लेकिन कौन सा यूज करते हैं, 235, और प्लूटोनियम यूज करते हैं। और हमारा इंडिया इन दोनों में ही रिच नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कम देखने को मिलेगी। जो न्यूक्लियर एनर्जी में भी आप, हमारा देश, अगर ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है हमारे देश में, उसमें हमारा देश 5th नंबर पर आता है। मतलब टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो 5वें नंबर पर हम किससे कर रहे हैं, न्यूक्लियर से कर रहे हैं। और सबसे पहले पे आपका आता है कोल से करने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ कोल एनर्जी से, कोल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं वो सबसे पहले पे आता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को आप एटॉमिक पावर प्लांट भी बोल देते हो, एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोल देते हो, एटॉमिक पावर स्टेशन। अब इसे क्यों बोलते हैं एटॉमिक पावर स्टेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप एटम्स को स्प्लिट कर रहे हो, छोटे छोटे एटम्स में स्प्लिट करके एनर्जी क्रिएशन कर रहे हो। तो उसकी वजह से इसे यहाँ पर एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोला जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटॉमिक पावर प्लांट अलग नहीं होते, सेम ही होते हैं। और देखो, यहाँ पर जो न्यूक्लियर के फील्ड में सबसे पहले जो यहाँ पर रिसर्च करते हैं वो हैं आपके होमी जे भाभा, या होमी जहांगीर भाभा बोलते हैं इनको। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया, होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु अनुसंधान के जनक के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना ये। और द फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ध्यान रखना, उसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। पहला अनुसंधान संस्थान, मौलिक अनुसंधान संस्थान उसका नाम था, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो देखो, अप्रैल 1948 में आपका एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ था। उसके थ्रू अगस्त 1948 में, बेशक मंथ याद मत रखो, 1948 में एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया। और एक आपका एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट बनाया गया 1954 में। कमीशन बना 1948 में, डिपार्टमेंट बना 1954 में। और इसके हेड कौन होते हैं, अभी भी है ये डिपार्टमेंट, इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और अगर हम बात करें 1958 में, तो अभी इसके हेड कौन होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, तो आप बोलोगे भैया श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1958 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो बनाया गया था, ये आपका जो यहाँ पर सेटअप किया गया था, इसको यहाँ पर जस्ट वेट अ सेकेंड, सेटअप इंडियन, ये इंडियन लगा लो, सेटअप इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन होगा, क्योंकि 1958 में इसका नाम बदलकर एटॉमिक एनर्जी कमीशन किया गया था 1958 में। उससे पहले ये इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन था। और ये
अब ये जो किसके अंडर आ गया, जो ये डिपार्टमेंट बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही ये डिपार्टमेंट आता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो देखो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया हो, कि 1948 में एक कमीशन बनता है, वो एक्ट पास होता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। उसी साल एक कमीशन बनाया जाता है, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। बाद में चल के 1954 में एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। 1958 में क्या होता है, जो ये इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसका नाम बदलकर एटॉमिक एनर्जी कमीशन कर दिया जाता है। और इसी के अंदर जो ये डिपार्टमेंट बनाया गया था, ये इस डिपार्टमेंट के अंदर ही आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन आता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं, जहाँ से सवाल बनता है आपसे, अगर कभी ये पूछे कि पहला एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है। कभी ये पूछे ये कहाँ पर है, ट्रॉम्बे कैंपस ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है, 1956 में ये बना था। और ये जो आपका पहला एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर था, और भारत पूरी एशिया में पहला देश बनता है जो अपना रिएक्टर खुद से बनाता है। ध्यान रखना, उस रिएक्टर का नाम था अप्सरा। उसके बाद पहला जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाया गया, कहाँ बनाया गया, तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया 1969 में, जिसका नाम था टैप्स 1 एंड 2। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होनी चाहिए। और इसमें देखो जस्ट हमें याद करनी है चीज़ें, ज़्यादा हमें समझना नहीं है। अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं, तो 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का भारत में, पहला कौन सा है, यहाँ पर आपका कोल है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। देखो एक है आपका न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको NPCIL बोलते हैं हम। देखो पहली बात तो ये गवर्नमेंट कंप्लीटली एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। ये किसके लिए फेमस, मतलब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। वो सारी चीज़ें ये यहाँ पर देखती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसका हेडक्वार्टर कभी पूछ ले NPCIL का, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके करंट चेयरमैन अभी श्री भुवन चंद्र पाठक हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब हमारे इंडिया में टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर स्टेशन कितने हैं, तो आप बोलोगे भैया 7 है। सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी, हाईएस्ट कैपेसिटी वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, तो वो है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये ध्यान रखना। अब ये कहाँ पर है, चलो कमेंट करके बताओ, वैसे मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सारे आप 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट देखोगे, स्टेशन देखोगे, जो आपके कहाँ पर हैं, भारत के अंदर हैं। तो सबसे पहला है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, जो कि नरोरा में ही है, यूपी में, गंगा रिवर के किनारे पर है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद एक है आपका राजस्थान, जो कि रावभाटा में, कभी कभी रावभाटा एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोल देते हैं। तो ये कहाँ पर है, रावभाटा राजस्थान में है, चंबल नदी के किनारे पर है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है, तापी नदी के किनारे है। ये पता होना चाहिए। उसके बाद तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर महाराष्ट्र में है। कायगा पावर स्टेशन, कायगा मतलब कर्नाटका में है, काली नदी इसके पास में है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कलपक्कम भी बोलते हैं कभी कभी इसे, कलपक्कम पावर स्टेशन भी बोल देते हैं, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये कहाँ है, तिरुनलवेली तमिलनाडु में है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये आपके 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना। देखो ये नरोरा डायरेक्ट याद हो जाएगा, रावभाटा या राजस्थान ये डायरेक्ट याद हो जाएगा। काकरापार है गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पर काकरापार से जी के याद कर लो। आप क्या पढ़ रहे हो, जी के पढ़ रहे हो ना, तो जी से गुजरात और के से काकरापार। या गुजरात में एक डिश होती है, क्या बोलते हैं उसको, ढाफला, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट भी याद कर लो। और देखो महाराष्ट्र में लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो कहाँ रहते हैं, स्टार्स मतलब बॉलीवुड स्टार्स कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। तो स्टार से क्या मतलब, हिंदी में बोलते हैं उनको तारे। तो तारे से तारापुर यहाँ पे याद कर लोगे, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद काएगा, तो ऐसे आप अपने दोस्त से पूछो भाई क्या खाएगा, जल्दी बता, नाटक मत कर, क्या खाएगा, खाएगा से काएगा और नाटक से कर्नाटक, ये याद हो जाएगा। मद्रास से तो फिर मद्रास चेन्नई, ये तो डायरेक्ट आपको याद हो ही जाएगा। या कलपक्कम,
ठीक है, तुमसे मैं कल पक्का मिलूंगा, तुमसे मतलब तमिलनाडु, और कल मतलब कल पक्कम, अगर यहाँ मद्रास ना देखे कल पक्कम पूछ ले कि कल पक्कम कहाँ पर है, ठीक है, कल पक्कम पावर स्टेशन, कल पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछे तो कल मैं तुमसे पक्का मिलूंगा, तो कल पक्कम तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद है कुंडन कुलम, ये भी कहाँ पर है आपका, कर्नाटक तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको बस इतना ही पढ़ना है, इनके नाम पता होने चाहिए और जो मैंने फैक्ट बताए वो आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट की, तो थोड़ी सी देख लेते हैं कि इसकी जो थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है, कभी आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और कभी थोड़ा सा सवाल बन जाए, इस तरह से घुमा फिरा के पूछ रहे तो आप कर सको। तो सबसे पहले तो थर्मल पावर प्लांट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कोयला। ठीक है, कोयला से हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। और देखो मैं बताता हूँ, एक आपका इस तरह से बॉयलर होता है, ठीक है, इस तरह से आपकी रॉड लगी होती है। अब यहाँ पर हमारा कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू कोल को लेकर आया जाता है। ठीक है, कोल को लेके जाया जाता है। अब कोल क्या करता है, यहाँ पर सबसे पहले तो कोल को क्रश किया जाता है पाउडर फॉर्म में, और क्रश करके कहाँ पहुँचाया जाता है, इसको बॉयलर में पहुँचाया जाता है। और यहाँ पर बहुत तेज़ यहाँ पर आग लगाई जाती है कोयला में, बहुत तेज़ यहाँ पर स्टीम होती है। और ये पाइप है, एक तरह से पाइप मानो, ये पाइप हैं एक तरह से। इन पाइप में क्या होता है, पानी फ्लो हो रहा होता है, इन पाइप में क्या होता है, पानी फ्लो हो रहा होता है। और जब ये भाप होती है तो इस पानी, इतनी तेज़ भाप, मतलब इतनी तेज़ ये नीचे से आग लगाई जाती है, इतनी तेज़ इसकी हीट होती है, इतना टेम्परेचर होता है कि ये पानी को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, भाप में कन्वर्ट कर देता है, स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये हाई, मतलब जो ये स्टीम बन जाती है और इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि जो स्टीम का एकदम हाई प्रेशर होता है, तो इस स्टीम को निकाल कर कहाँ फ्लो कराया जाता है, एक टरबाइन होती है, एक टरबाइन होगी। ठीक है, इस तरह से गोल गोल, एक गोल गोल पंखा मान लो, वो टरबाइन पे यहाँ पर इसको फ्लो कराया जाता है और फिर ये टरबाइन घूमने लगती है। ठीक है, क्योंकि एक तो हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है, और ये जब टरबाइन घूमेगी, इस टरबाइन से कनेक्ट होता है एक आपका जनरेटर। टरबाइन से क्या कनेक्ट होता है, एक आपका जनरेटर कनेक्ट होता है। और आप सभी को पता है, अगर ये घूमेगा, ये साफ्ट लगी हुई है, ये साफ्ट जब घूमेगी तो जनरेटर में क्या प्रोड्यूस, जनरेटर को क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। और आप सभी को पता है जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जहाँ से बिजली बनती है। अब ये, इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, इतनी आसान नहीं होती हैं जितनी आसानी से मैंने बता दिया, लेकिन जस्ट आपको एक में समझाने की वजह से एक कैसे होता है। फिर उसके बाद जो भी आपकी स्टीम होती है उसको कंडेंसर में ले जाया जाता है। कंडेंसर क्या करता है, उस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वापस से उसका फ्लो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस एक ये नॉर्मल सी चीज़ थी जो आपको समझानी थी। अब हम अपनी कुछ थर्मल पावर स्टेशन, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी तक पेपर में पूछे गए हैं लास्ट 6-7 साल में, वो यहाँ पर मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे पहले अपना मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, टीपीएस का मतलब है जहाँ भी टीपीएस मिले, थर्मल पावर स्टेशन। टीपीएस का मतलब क्या है, थर्मल पावर स्टेशन। तो मुंद्रा कहाँ पर है, गुजरात में, ये याद मत करो, कच्छ वगैरह डायरेक्ट स्टेट पूछता है। तो मुंद्रा कहाँ पर है आपका, गुजरात में है, ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तलचेर, तलचेर आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये जो तलचेर थर्मल पावर स्टेशन है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तलचेर आपका उड़ीसा में है। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड, और मैं एक बार आपको चेक करके बता दूंगा। ये आपका उड़ीसा में है, तलचेर पावर स्टेशन कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उसके बाद कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। रिहांड यूपी में है, रिहांद डैम भी पढ़ते हो तो आपको आराम से याद हो जाएगा। झारसुगुड़ा, अभी हम माइंस वगैरह पढ़ रहे थे तब मैंने आपको पढ़ाया था, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तिरोदा महाराष्ट्र में है। बेल्लारी कर्नाटका में है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। और सतपुरा, सतपुरा रेंज से याद कर सकते हो, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो कुछ तो यहाँ पे आप डायरेक्ट याद कर लोगे और कुछ आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हैं हमारे थर्मल पावर स्टेशंस। तो लेक्चर को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। तो द काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, काकरापार, तो काकरापार आपका गुजरात में है, अभी हम देख के आए हैं। ठीक है, जीके से हमें याद किया था। उसके बाद तलचेर थर्मल पावर स्टेशन, देखो यहाँ मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो उड़ीसा ही होगा आपका, उड़ीसा यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट नरोरा पावर स्टेशन कहाँ पर है, मतलब क्या है, सॉरी, द नरोरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो कैसा है नरोरा पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन विच स्टेट द कायगा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, कायगा कहाँ पर है, तो कायगा, कायगा क्या खाएगा, नाटक मत कर, जल्दी बता, तो कर्नाटका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज हमारा ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें यहाँ से सवाल बनते हैं, तो मैंने स्टैटिक जीके में इसको कवर नहीं कराया था, इसलिए यहाँ पर ये कवर करा दिया है। आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का होता है द एंड। कल से हमारी मतलब नेक्स्ट जब भी क्लास होगी, कब हमारा मंडे से जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो यहाँ पर हम क्या स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, ये सारी चीज़ें जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई होंगी उतनी अच्छी तरह से, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, कि ये जो हमने कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी कर लिया, इसकी कंपाइल करके आपको पीडीएफ दे देंगे अपने पीडीएफ ग्रुप में, ठीक है। अगर आप पीडीएफ ग्रुप में नहीं है तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके सबकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी डिजिटल फॉर्मेट में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप।